दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गंगा के पवित्र घाट पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हजारों श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। एक खूंखार शेर ने महाकुंभ मेले में दस्तक दी, लेकिन इस घटना के पीछे छिपा रहस्य आपको रोमांच से भर देगा। इससे पहले कि हम इस कहानी का रहस्य खोलें, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। महाकुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा में मग्न थे। अचानक घाट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने डर से चिल्लाना शुरू किया, भागो, शेर आ गया। भीड़ के बीच एक जंगली शेर घाट की ओर बढ़ रहा था। कुछ लोग डर के मारे गंगा में कूद गए तो कुछ स्तब्ध खड़े रहे। शेर की दहाड़ ने माहौल को भयावह बना दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह शेर यहां क्यों आया है। साधु संत इसे अपशकुन मानने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि शेर किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वह घाट के पास रुका और गंगा के पानी को सूंघने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तलाश में हो। भीड़ में भगदड़ के बीच एक बच्चा गलती से शेर के पास गिर पड़ा। सभी ने अपनी सांसें रोक ली। क्या शेर बच्चे पर हमला करेगा? लेकिन यह देखकर सभी दंग रह गए कि शेर ने बच्चे को केवल ध्यान से देखा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर धीरे धीरे घाट के पास रखी मूर्तियों के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। साधुओं ने कहा, यह कोई साधारण शेर नहीं है, यह कोई दिव्य संदेशवाहक है। शेर ने गंगा के पानी की ओर देखा और अचानक जोर से दहाड़ लगाई। उसके इस व्यवहार ने पुलिस और वन विभाग की टीम को उलझन में डाल दिया, लेकिन साधुओं ने इसे एक दिव्य संकेत बताया। तभी घाट पर खड़े एक साधु ने कहा, यह शेर गंगा माता का संदेशवाहक है, इसे छेड़ना ठीक नहीं। लेकिन वन विभाग ने शेर को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने जाल फेंका, शेर ने छलांग लगाई और एक प्राचीन मंदिर के अंदर चला गया। शेर मंदिर के अंदर जाकर एक प्राचीन मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी थीं। तभी मंदिर के फर्श से हल्का कंपन होने लगा। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। फर्श पर दरारें बन गई और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। पुलिस ने नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन शेर ने रास्ता रोक दिया। साधु ने कहा, यह शेर केवल उन्हीं को जाने देगा जिन्हें इस रहस्य को समझने का अधिकार है। सीढ़ियों से नीचे उतरने पर पुलिस और साधु एक गहरे कक्ष में पहुंचे। वहां की दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने थे जो गंगा के पवित्र इतिहास को दर्शा रहे थे। एक प्राचीन मूर्ति के नीचे लिखा था, जो इस रहस्य को छेड़ेगा वह श्रापित होगा। शेर अब शांत होकर मूर्ति के पास बैठ गया। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और गूंज सुनाई दी, प्रकृति का सम्मान करो, अन्यथा विनाश निश्चित है। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। साधु ने कहा, गंगा मां हमें चेतावनी दे रही है। यह शेर प्रकृति का संरक्षक है, इसे छेड़ना नहीं चाहिए। शेर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल आया। उसने एक आखिरी बार गंगा की ओर देखा, जोर से दहाड़ लगाई और जंगल की ओर चला गया। शेर के जंगल की ओर लौटने के बाद माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन लोग अभी भी मंदिर के पास खड़े थे, जैसे उस शेर की आखिरी दहाड़ ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो। साधुओं ने गंगा की ओर रुख किया और मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल को अर्पित किया। घटना के कुछ दिनों बाद उस मंदिर और घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। लोग इसे गंगा माता का आशीर्वाद और एक दैवीय चमत्कार मानने लगे। लेकिन पुलिस और वन विभाग की टीम इस घटना को केवल एक प्राकृतिक घटना मानने से इनकार कर रही थी। उसी रात जब घाट सूना हो चुका था और केवल मंदिर में साधु ध्यान में बैठे थे, एक और रहस्यमयी घटना घटी। मंदिर के अंदर वही हल्की कंपन फिर महसूस हुई। इस बार दीवारों पर बने चित्र अपने आप चमकने लगे। साधु मंत्र पढ़ने लगे और तभी गंगा के पानी से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी उठी और मंदिर के अंदर फैल गई। साधु ने कहा, यह गंगा मां का संकेत है। अभी यह घटना समाप्त नहीं हुई है। शेर केवल शुरुआत था, कुछ बड़ा प्रकट होने वाला है। पुलिस और वन विभाग ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी थी। लोग इस घटना को जानने के लिए रात भर वहां डटे रहे, लेकिन तभी एक साधु ने चुपके से बताया कि वह शेर जो जंगल में लौट गया था, अभी भी घाट के पास रात में दिखाई देता है। पुलिस ने इसे अफवाह समझा, लेकिन घाट के एक स्थानीय मछुआरे ने बताया कि उसने आधी रात को उस शेर को गंगा के किनारे बैठा देखा था। वह शांत था और उसकी आंखें गंगा के पानी पर टिकी थीं। वन विभाग की टीम ने उस शेर को ढूंढने का फैसला किया।
उन्होंने गंगा किनारे रात भर तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां जहां वे शेर को खोजने गए, वहां गंगा का पानी और भी पवित्र और शांत दिख रहा था। अगले दिन साधु ने पुलिस को बुलाकर बताया कि मंदिर के अंदर एक और रहस्य छिपा हुआ है। यह रहस्य गंगा के इतिहास से जुड़ा है। पुलिस और वन विभाग ने मंदिर के फर्श को ध्यान से खंगालने का फैसला किया। जब खुदाई शुरू हुई तो मंदिर के फर्श के नीचे से एक और गुप्त कक्ष मिला। कक्ष के अंदर कुछ प्राचीन मूर्तियां, तांबे की पर्चियां और सुनहरे अक्षरों में लिखी एक पुस्तक थी। उस पुस्तक पर लिखा था, प्रकृति को बचाओ वरना विध्वंस निश्चित है। साधु ने कहा, यह पुस्तक उस समय की है जब गंगा पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हुई थी। इसमें वह ज्ञान छिपा है जो हमें गंगा और प्रकृति को बचाने का मार्ग दिखाएगा। लेकिन यह पुस्तक केवल पवित्र आत्माओं के लिए है। इसे छूना हर किसी के लिए संभव नहीं। वन विभाग की टीम और पुलिस उलझन में पड़ गई। उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाने का फैसला किया, लेकिन साधु ने चेतावनी दी कि अगर इस पुस्तक को गलत इरादे से छेड़ा गया तो विनाश निश्चित है। उसी रात गंगा के पानी में अचानक एक हलचल होने लगी। घाट पर मौजूद लोग डर गए। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा के पानी में कोई दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई हो। तभी दूर जंगल से उसी शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह शेर अचानक घाट के पास आ गया। शेर ने उसी गुप्त कक्ष के पास जाकर जोर से दहाड़ लगाई। लोग डर के मारे पीछे हट गए। साधु ने कहा, यह शेर उस पुस्तक और गंगा की पवित्रता का रक्षक है। जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक यह यहीं रहेगा। अगले दिन साधु और एक विद्वान पंडित ने मिलकर उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। उसमें प्राचीन श्लोकों के माध्यम से एक बड़ा संदेश छिपा हुआ था। उसमें लिखा था कि अगर मानव ने प्रकृति का सम्मान करना बंद किया तो गंगा का प्रवाह धीमा हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। साधु ने घाट पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं से कहा, यह पुस्तक हमें सिखाती है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। इस शेर का आना और इस रहस्य का प्रकट होना यह हमें चेतावनी देने के लिए था। हमें गंगा की रक्षा करनी होगी। उसके बाद शेर ने आखिरी बार गंगा की ओर देखा और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने गंगा के किनारे खड़े होकर पानी में अपनी छवि देखी और जंगल की ओर लौट गया। लोग कहते हैं कि वह शेर अब भी कभी कभी गंगा के किनारे दिखाई देता है, जैसे वह गंगा की निगरानी कर रहा हो। उस मंदिर और पुस्तक की कहानी पूरे देश में फैल गई। साधु के इन शब्दों ने घाट पर मौजूद हर व्यक्ति के मन को झकझोर कर रख दिया। लोग न केवल गंगा की महत्ता को समझने लगे, बल्कि उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह घटना मात्र एक चमत्कार नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। घाट पर साधु के प्रवचनों के बाद भी कुछ लोग इस पूरी घटना को अंधविश्वास मानते रहे। वे मानते थे कि यह केवल एक संयोग था जिसमें शेर ने मंदिर में प्रवेश किया और कुछ अद्भुत चीजें हुईं। तभी साधु ने घोषणा की, जो इस शेर को केवल एक पशु मानते हैं वे गंगा की उस पवित्र गुफा तक जाएं जहां यह पुस्तक मिली है। वहां उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, केवल वही लोग इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे जिनका हृदय और इरादे पवित्र होंगे। कुछ बहादुर युवकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। साधु ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और बताया कि गंगा के किनारे एक प्राचीन गुफा है जिसे अर्शी गुफा कहा जाता है। यह गुफा ऋषि मुनियों के तप और ध्यान का केंद्र रही थी और वहां जाने वाला हर व्यक्ति एक दिव्य अनुभव से गुजरता है। युवकों का दल गंगा के किनारे किनारे चल पड़ा। रास्ता कठिन और रहस्यमय था। घना जंगल, गंगा के तेज बहाव की आवाज और शेर की दहाड़ों ने माहौल को और भयावह बना दिया। अचानक वे गंगा के किनारे एक जगह पहुंचे जहां पानी बिल्कुल शांत था। वहां एक पत्थर पर प्राचीन शिलालेख खुदा हुआ था, सत्य, तप और सेवा के बिना यहां प्रवेश वर्जित है। दल में से कुछ ने इस चेतावनी को अनदेखा कर गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, गंगा की लहरें अचानक उग्र हो गईं। ऐसा लगा मानो नदी उन्हें वापस धकेलना चाहती हो। डर के मारे कुछ लोग वापस लौट गए, लेकिन 3 युवकों ने साधु की बातों को याद करते हुए गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर वातावरण बेहद शांत और दिव्य था। वहां की दीवारों पर प्राचीन ऋषियों के चित्र बने हुए थे। दीवारों पर कुछ मंत्र लिखे थे जो कहते थे, जब तक मन शुद्ध न हो सत्य की प्राप्ति असंभव है। अचानक गुफा के भीतर से वही शेर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था और उसके माथे पर एक चमकती हुई ज्योति थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई साधारण पशु नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक हो। शेर ने युवकों की ओर देखा और धीरे धीरे उनके पास आया। डर के बावजूद युवकों ने हिम्मत दिखाई
और उसके सामने नतमस्तक हो गए। शेर ने गुफा के भीतर बने एक जलकुंड की ओर इशारा किया। युवकों ने उस जलकुंड में झांक कर देखा। जलकुंड का पानी इतना साफ और चमकीला था कि उसमें उनकी अपनी परछाई के साथ साथ गंगा की पवित्र धारा का इतिहास भी दिखने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, कैसे ऋषि मुनियों ने उसकी पूजा की और कैसे मानव की लापरवाही के कारण वह दूषित होती गई। शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई, युवकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शपथ ली कि वे गंगा की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। गुफा के अंदर से एक दिव्य आवाज गूंजी, जो भी गंगा की रक्षा के लिए समर्पित होगा उसे मेरे आशीर्वाद से शक्ति और सफलता मिलेगी। युवकों ने गुफा के भीतर प्रण लिया और बाहर लौट आए। उन्होंने साधु से अपनी यात्रा का हर अनुभव साझा किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शेर कोई साधारण पशु नहीं बल्कि गंगा का रक्षक है। इसका हर कदम हमें चेतावनी देने और सही राह दिखाने के लिए है। इस घटना के बाद गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। युवकों ने गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए अभियान चलाना शुरू किया। धीरे धीरे यह संदेश पूरे इलाके में फैलने लगा। लोग गंगा के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने लगे। शेर की दहाड़ अब घाट पर कभी कभी सुनाई देती थी, मानो वह यह सुनिश्चित कर रहा हो कि लोग अपने वचन पर कायम रहें। साधु ने कहा, जब तक लोग गंगा की रक्षा करेंगे, यह शेर उनका मार्गदर्शन करेगा, और जिस दिन वे अपने कर्तव्यों से भटकेंगे, यह शेर उन्हें फिर से चेतावनी देने लौटेगा। यह कहानी उस गांव की नहीं बल्कि पूरे समाज की थी। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन का आधार है, और जब तक हम इसे समझेंगे तब तक यह दिव्य शक्तियां हमारा साथ देती रहेंगी। क्या आप भी गंगा और प्रकृति की रक्षा के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और गंगा के संरक्षण का प्रण लें।